हेलो किड्स, वेलकम टू एजुकेशन वानी। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर चैनल एजुकेशन वानी। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारी मैथ की बुक का है, जिसका नाम है लेन देन का खेल, उसमें आगे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको कुछ सम दिए थे जो कि आपको सोल्व करने थे। उनके आंसर आप चेक कर सकते हैं वीडियो में, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो उसके आंसर हैं। आपने जो सम किए हैं वो अपने आंसर इनसे मैच कर लीजिए। इसके बाद हम आगे की स्टडी शुरू करेंगे। अगर वीडियो फास्ट लग रही है तो आप रोक के अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी। चलो चिट्ठियाँ बांटे। क्या है हमारा टॉपिक? चिट्ठियाँ बांटनी है हमें। हमारे पोस्टमैन चाचा आज बीमार हैं, चलो उनके बदले हम चिट्ठियाँ बांटते हैं। तो आपको घर दिखाई दे रहा है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं। हर चिट्ठी पर सही कमरा संख्या लिखो, फिर इस मकान में कमरों का पता लगाओ और इन पर घेरा लगाओ। देखिए आपको चिट्ठियाँ यानी कि लेटर दिखाई दे रहे हैं ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 445 यानी कि 445 प्लस 10। अगर मैं प्लस 10 करूँगी तो हमारा बन गया 455, यानी कि कमरा नंबर 455 में हमें इसे भेजना है। तो यहाँ हम जाएंगे तो ये है 455, जिसे हमें गोला लगाना है। इसके बाद है नेक्स्ट 456 घटा 20, तो हम घटाएंगे तो क्या आएगा 436। ऐसे ही हमें इन बाकी चिट्ठियों को सोल्व करना है। तो देखिए 430 जमा 20 जमा 13, तो कितना आया हमारे पास 463। तो हमने कमरा नंबर लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा 426 जमा 38, तो कितना है कमरा नंबर बना हमारा 464। ऐसे ही हमें सारी चिट्ठियों को फिल करना है और इस ऊपर वाले बॉक्स में उन पे ऊपर सर्कल बनाना है। आप जल्दी से इस एक्टिविटी को कर लीजिए, वीडियो की लास्ट में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। छूटी हुई संख्या का पता लगाओ। ये संख्या पैटर्न देखो और छूटी हुई संख्या का पता लगाओ। तो आपके पास एक संख्या पैटर्न लिखा हुआ है ना। सबसे पहले डिजिट क्या है 100 यानी कि 100, फिर 200, 300, फिर स्पेस है, फिर स्पेस, फिर 600, फिर स्पेस। तो क्या आएगी नेक्स्ट संख्या, क्या बता सकते हैं मुझे? आप देखिए इसमें हमें संख्या जो है वो 100 में आगे बढ़ रही है। पहले 100 था, फिर 200 हुआ, फिर 300, तो अब क्या होगा 400, 500, 600 लिखा हुआ है तो उससे आगे 700। अगली पिक्चर में आपको एक रेलगाड़ी दिखाई दे रही है जिसके डब्बों पर संख्या लिखी हुई है। पहले वाले डब्बे पे क्या लिखा हुआ है 900, 900, नेक्स्ट 800, नेक्स्ट 700। उसके बाद दो कॉलम जो दो रेलगाड़ी के बॉक्स हैं वो खाली है, वहाँ पे हमें लिखना है। उसके बाद है 400 और उसके बाद फिर खाली है। तो मुझे जल्दी से सोच के बताओ कि संख्या बढ़ रही है या घट रही है। पहले तो संख्या घट रही है क्योंकि पहले 900 है फिर 800, तो यानी कि कम हो रही है। और कितने अमाउंट में कम हो रही है वो 100 के में। तो 700 के बाद कौन सी संख्या आएगी 600, फिर 500, फिर 400, फिर 300। ऐसे ही आपको पैटर्न को पहचानना है कि संख्या बढ़ रही है या घट रही है। और बढ़ रही है तो कितने से बढ़ रही है और घट रही है तो कितने से। आपको इनको खुद से फिल करना है। ये आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मन ही मन गणित। अब जो ये सम मैं सिखा रही हूँ आपको, ये सॉल्यूशन आप विदाउट एनी पेन पेंसिल भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको मन ही मन गणित बोला गया है। देखिए आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, एक चींटी है जिसके सामने क्वेश्चन बना हुआ है 80 - 35 यानी कि 80 घटा 35, तो कितना आंसर आया 45। और जो दूसरे वाले येलो और पिंक कलर है उसमें क्या लिखा हुआ है 45 जमा 35,
तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगी, जमा करूंगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास 80 बन जाएगा, 80। ऐसे ही आपको इन्हें सोल्व करना है। जो ख भाग है देखिए 50 जमा आगे बॉक्स खाली है, तो हम कैसे लगाए कि क्या आएगा? हमें भी दो में से एक कलर पता होना चाहिए ना कि उसमें क्या अमाउंट आएगा, तो हम दूसरे की हक लेते हैं। यहाँ देखो 75 घटा, पता नहीं क्या घटा करना है, लेकिन उत्तर क्या आएगा हमारे पास? 50। तो 75 से ऐसी कौन सी डिजिट मैं माइनस करूं कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए? 50। तो वो क्या होगा? 25। अगर मैं 25 माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा? 50। और 50 में 25 ऐड करूंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 75। इजी है ना? तो आप जल्दी से इन्हें सोल्व कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभ्यास का समय। इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लंबी है, ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लंबी है। किसकी पेंसिल ज्यादा लंबी है? कितनी ज्यादा लंबी है बताइए मुझे। देखिए इंदु की पेंसिल कितनी है? 15 यानी कि 15। और पहले ये बताइए 15 बड़ा होता है या 8? 15 बड़ा होता है। वेरी गुड। तो इंदु की पेंसिल बड़ी है, लेकिन कितनी? तो हमें इसे पता करने के लिए घटाना पड़ेगा। पहले हमने लिखा 15 और कितनी पेंसिल माइनस की? लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो घटा करेंगे तो 15 से 8 अगर हम घटाएंगे तो हमारे उत्तर क्या आ जाएंगे? 7। तो 7 सेंटीमीटर क्या है? इंदु की पेंसिल लंबी है। अगला क्वेश्चन है, अपने माता पिता से पूछो 1 किलो नमक का दाम, 1 किलो चीनी का दाम। 1 किलो नमक आज की डेट में 18 रुपए का आता है, टाटा सोल्ट। और चीनी कितने की आती है? चीनी आती है 48 रुपए की। इनमें से कौन ज्यादा कीमती है? इसकी कीमत कितनी ज्यादा है मुझे बताओ कि नमक ज्यादा कीमती है या चीनी? वेरी गुड, चीनी ज्यादा कीमती है, क्योंकि 48 ज्यादा होते हैं 18 से। तो कितनी कीमत ज्यादा है? कैसे निकालेंगे? क्या आप 18 से 48 माइनस करोगे? नहीं, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से हम छोटी संख्या घटाते हैं हमेशा। तो बड़ा अमाउंट हमारा कितना था? 48। और नमक की कीमत हमने उसके नीचे लिखी, उसे घटा दिया। 8 इकाई से 8 0 और 4 दहाई से 1 3 यानी कि 30 रुपए ज्यादा है हमारी कीमत। अजय को रोटी बनाने में 25 मिनट लगते हैं, फिर दाल बनाने में 15 मिनट लगे। उसे दोनों चीज बनाने में कुल मिलाकर कितना समय लगा? ये आपको करना है। कैसे करोगे आप? 15 मिनट और 25 मिनट को क्या करोगे? घटाओगे या जोड़ोगे? उसका हम जोड़ करेंगे। वेरी गुड। और जोड़ करने से हमारा उत्तर क्या आएगा? 40 मिनट। चंचल स्कूल के लिए स्वेटर बेचती है। 2 दिन में उसने लाल, नीले और भूरे रंग के स्वेटर बेचे, जो कि नीचे लिखे हुए आपको दिख रहे हैं। पहले दिन भी कितने बेचे उसने? लाल रंग के 38 यानी कि 38, नीले 66 यानी कि 66 और भूरे 74 यानी कि 74। दूसरे दिन कितने सेल किए उसने? 40 रेड कलर में, 23 ब्लू कलर में और 89 भूरे रंग में। ऊपर देखो और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दो। चंचल ने 2 दिन में कुल मिलाकर कितने भूरे स्वेटर बेचे? ये हमारे पास भूरे हैं ना स्वेटर, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। क्या आएगा हमारा आंसर? 4 और 9 को जोड़ने पर क्या आएगा? 13 यानी कि 3 लेंगे, दहाई को आगे कर देंगे। 7 और 8 15 और 1 16। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उसने 163 यानी कि 163 स्वेटर बेचे। क्या उसने 2 दिन में नीले स्वेटर से ज्यादा लाल स्वेटर बेचे? इस सवाल के जवाब के लिए हमें नीले स्वेटर पता होने चाहिए कि कितने बेचे थे उसने, और लाल पता होने चाहिए। तो मैं इसको जोड़ के लिख देती हूँ। ये कितना आया हमारे पास? 9 और 8 यानी कि 89। और ये कितना आया? 8
और 7। तो क्या पूछा उसने, नीले स्वेटर से ज़्यादा लाल स्वेटर बेचे, लेकिन लाल तो उसने 78 बेचे थे जबकि नीले 89। तो ये क्या है, गलत है। उसने नीले स्वेटर ज़्यादा बेचे थे लाल की तुलना में। ग भाग, उसने पहले दिन कितने लाल और भूरे स्वेटर बेचे, 120 से ज़्यादा या 120 से कम। सही जवाब पर टिक का निशान लगाओ। पहले दिन उसने देखो लाल कितने बेचे थे स्वेटर, 38 यानी कि 38 और भूरे 74। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 112। कितना उत्तर आएगा हमारा, 112। तो क्या वो 120 से ज़्यादा है, ये 120 से कम, वो 120 से कम है। तो हम इस वाले कॉलम में टिक लगाएंगे। अगला है, दूसरे दिन उसने कुल मिलाकर कितने स्वेटर बेचे, 140 से ज़्यादा या 140 से कम। तो उसने देखिए 40 लाल, 23 थे जो ब्लू और 89 थे जो हमारे वो ब्राउन यानी कि भूरे स्वेटर बेचे थे। तो हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 152। तो वो 140 से कम है या ज़्यादा, तो ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले कॉलम पर हम टिक लगा देंगे। क्या संगीता सही है, तो आपको पढ़ के बताना है कि संगीता जो कह रही है वो सही है या नहीं। संगीता अपने दादाजी के साथ बाजार गई। उसने वहां रखे सामान की कीमतें देखी और अपने दादाजी से कहा, घी बिस्कुट से 102 रुपये ज़्यादा महंगा है। अब आप देखिए घी की कीमत क्या है, 127 रुपये और बिस्कुट की कीमत कितनी है, 25 रुपये। तो 127 से अगर मैं 25 घटाऊंगी तो हमारे पास कितना बचेगा, 102 बचेगा ना। तो यानी कि वो ठीक बोल रही है, 102 रुपये ही ज़्यादा महंगे हैं। तेल और घी की कीमत मिलाकर 200 रुपये से ज़्यादा है। तेल कितना है, 70 रुपये और घी कितना है हमारा, 127 रुपये। तो क्या 200 रुपये से ज़्यादा है, इसको जोड़ने पे हमारे पास क्या आएगा, 197 यानी कि 197। तो 200 से कम हुआ, तो ये उसका गलत है। घी के टीन और 10 किलो चावल की कीमत 300 रुपये से कम है। घी का टीन कितने रुपए का है, 70 रुपये का। चावल क्या है, चावल 10 किलो है, 150 रुपये का। तो 150 जमा 70 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, बताइए जल्दी से, ये आएगा 220 रुपये। तो 300 से कम है, हाँ 300 से कम है, तो ठीक आ जाएगा। तेल की कीमत बिस्कुट के पैकेट से 40 रुपये ज़्यादा है। तेल 70 रुपये का है, बिस्कुट 25 रुपये का है। तो क्या 40 रुपये ज़्यादा है वो, नहीं, 40 रुपये से ज़्यादा है, हाँ 45 रुपीज़ है ना, 40 से तो ज़्यादा हुए, तो ठीक हो गया। क्या संगीता सही है, ऊपर दिए गए कॉलम में ठीक और गलत के निशान लगाओ। हमने निशान लगा दिए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं, कहानी पर सवाल। निशा और सोनू सवाल बनाने का खेल खेल रहे थे। निशा ने कहा, एक कक्षा में 13 लड़के और 14 लड़कियां हैं। सोनू, क्या तुम इस पर कोई सवाल बना सकते हो। सोनू ने लिखा, कक्षा में 13 लड़के और 14 लड़कियां हैं, तो कुल मिलाकर कितने छात्र हुए। आप भी ऐसे खेल खेल सकते हैं और खेल खेल में जोड़ और घटा सीख सकते हैं। तो जल्दी से बताइए मुझे, कितने छात्र हुए, 27। कितने छात्र होंगे, 27। अगला, तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहानी पर सवाल बना सकते हो। नीचे दिए गए चित्रों में कहानी छिपी है। हर चित्र के सामने लिखे शब्दों को पढ़ो और चित्र के नीचे अपने सवालों को लिखो। 36 आदमी और 52 औरतें अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, ये औरतें खड़ी हैं लाइन में और ये आदमी। तो क्या सवाल बनाएंगे, हम सवाल बना सकते हैं कि कौन ज्यादा है, आदमी या औरत। तो कौन ज्यादा हुआ, औरतें। और हम सवाल बना सकते हैं कि कितनी ज्यादा है। तो हम 52 से 36 घटा के पता कर सकते हैं कितनी ज्यादा है। जल्दी बताइए मुझे, 16 ज्यादा है, 16। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितने आदमी और औरतें वोट डालने आए हैं। तो क्या करेंगे, हम इन्हें जोड़ देंगे, जिसका उत्तर होगा हमारे पास 88। तो आप यहाँ पे अपने सवाल बनाइए
और लिख लीजिए। नेक्स्ट पिक्चर है, हमने दोपहर का खाना 20 मिनट में खाया और फिर 15 मिनट खेल खेला। तो आप ऐसे ही इनके क्वेश्चन बना सकते हैं जैसे मैंने इससे पहले वाले के बनाए थे। आप 3 तरह से निकाल सकते हैं कि किसने ज़्यादा टाइम लगा, कुल कितना टाइम लगा, और जिसमें ज़्यादा लगा तो कितना समय लगा, आप वो निकाल लीजिए। पोस्ट ऑफिस शाहिद के घर से 1 किलोमीटर है और उसके स्कूल से 2 किलोमीटर है। तो इस पे भी आप क्वेश्चन बनाइए। ये एक्टिविटी आपके खुद के लिए है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम घटाने के लिए गिनो। डोलमा ने 4 दर्जन, 1 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? क्या आपको पता है ये बात? 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं। तो 4 दर्जन में कितने केले होंगे? 48। वेरी गुड। 12 चौक 48, 12 को आपको 4 से गुना करना है। ऐसे ही जितने भी दर्जन होंगे उसको हम 12 से गुना कर लेंगे और वस्तुओं की संख्या निकाल लेंगे। केले खरीदे और अपने हर दोस्त को 1 केला दिया। अब 13 केले बच गए। कितने दोस्तों को केले मिले आप निकाल सकते हो। 48 केले थे ना, 13 बच गए, तो कितने दोस्तों को मिले हैं उसके घटा करके पता करेंगे। कितना आया हमारे पास? 35 दोस्तों को उसने केले बांटे। जैसा कि तुम जानते हो इसका पता 13 से आगे गिनकर लगाया जा सकता है। यह आसान होगा कि हम 10 की उछाल लगाते हुए गिने। तुम चाहते हो तो पेज 29 पर दिखाए कुट्टू के घर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको दिखाई दे रहा है, आप ऐसे उछाल के भी बना सकते हो इसे। अगला है 56 घटा 37। तो हमने क्या किया, 10 को घटाया ना, 37 फिर 47 फिर 57, लेकिन हमारे पास तो 56 था तो 1 हम वापस आ गए। तो 10 जोड़ा और 1 कम किया तो कितना हुआ हमारे पास? 19। तो ऐसे भी हम घटा सकते हैं। इसके बाद आपको घ, ड, च, पार्ट दिए गए हैं जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। आप इनको उछल कूद के सहायता से, अन्यथा जो भी आपको आसान तरीका लगे उससे घटा सकते हैं। आगे है राजा के घोड़े। एक राजा था, वह केवल 9 तक गिन सकता था। तुम किस संख्या तक गिन सकते हो? तुम्हें कहाँ तक गिनती आती है? सोच के मुझे बताना कमेंट करके कि तुम्हें कहाँ तक गिनती आती है। राजा को घोड़ों से बहुत प्यार था, लेकिन वह कभी भी उन सभी को नहीं गिन पाता था। वह उन्हें इस तरीके से रखता था कि उसे हर तरफ से केवल 9 तक गिनने की जरूरत हो। देखिए घोड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, वो उनको ऐसे रखता था। कैसे? हर बॉक्स में 3। तो जैसे ही वो काउंट करता 3 3 3 तो कितने हो गए? 9। 3 3 3 तो कितने हो गए? 9। और ऐसे काउंट करेंगे तो भी 9 और ऐसे काउंट करेंगे तो भी 9। एक दिन अपने 4 घोड़ों के साथ वह एक यात्री आया। रात बहुत हो गई थी इसलिए वह रात को वहां रुकना चाहता था। रखवाला घबरा कर बोला, ना बाबा ना, राजा को पता चल गया तो बस हो गई छुट्टी। यात्री ने उसे कहा, तुम घबराओ नहीं, राजा को कभी पता नहीं चलेगा। यात्री ने घोड़ों को इस तरह रख दिया। यात्री ने क्या किया? घोड़ों को कैसे रखा देखो तुम, 2 और 2, और इसमें कितने रख दिए? 5। यहाँ पे 5 रख दिया, चेंज कर दिया ना। अब यहाँ कितने घोड़े हैं तो मुझे गिन के बताओ कितने घोड़े हैं टोटल। पहले कितने थे राजा के पास? यहाँ से गिनो कितने थे? 3 3 3 9, 3 और 3 6 और मिलाओ 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24। कितने घोड़े थे राजा के पास? 24। और अब यहाँ के गिनो कितने हुए हमारे पास? 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28। तो यहाँ हम
लिख देंगे कि हमारे पास कितने घोड़े हुए। रात को राजा वहां आया और उसने घोड़ों को गिना। चारों तरफ से उसने 9 ही गिने। उसने कहा, हाँ सब ठीक है, और घोड़ा गिनकर वह खुशी से सोने चला गया। तो राजा को क्यों नहीं पता चला कि घोड़े कितने थे राजा के? 24, जबकि अब वहां कितने थे? 28। अब देखिए, सुबह उठते ही चालक यात्री ने एक दूसरी तरकीब लगाई। उसने अपने 4 घोड़े तो बाहर निकाल ही लिए, साथ ही वह राजा के भी कुछ घोड़े लेकर भाग गया। वह राजा के घोड़ों को इस तरह से खड़ा कर गया। क्या किया उसने? आपको दिख रहा है, 4 1 4 4 1 4, ऐसे उसने कॉलम चेंज कर दिए। मूर्ख राजा को यह पता नहीं लगा कि उसके कुछ घोड़े वहां है ही नहीं। क्या तुम राजा को बता सकते हो? तो जल्दी से गिनिए और मुझे बताइए कि कितने घोड़े छोड़ के गया है वो। 5 5 10, 5 15 और 5 20। अब कितने घोड़े बचे हैं? 20। जबकि राजा के पास कितने घोड़े थे? 24। तो कितने घोड़े लेकर वहां से भाग गया वो? 4 घोड़े लेकर भाग गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी? तो चलिए एक पहेली और पूछते हैं। हम कौन सी संख्या हैं? अगर तुम हम दोनों को जोड़ देते हो तो 100 मिलेगा, और हम दोनों का अंतर भी 100 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़े तो भी 100 आए और घटाए तो भी 100? तो अगर 100 और हम 0 को लेंगे तो इनको जोड़ने से भी 100 आएगा और इनको घटाने से भी 100 आएगा हमारे पास। आप आंसर मैच कर लीजिए जो हमने आगे वीडियो में छोड़े थे। क्या आपके आंसर राइट हैं? आप वीडियो को रोक के अच्छे से आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले हमारे पेज नंबर 83 के सॉल्यूशन यहाँ पर हैं। आप अच्छे से इनको देख लीजिए और अगर आपने कुछ गलती की है तो इन्हें करेक्ट कर लीजिए। ये हैं आपके पेज नंबर 84 के सॉल्यूशन। ये हैं आपके पेज नंबर 89 के सॉल्यूशन। आप अच्छे से इन्हें नोट कर लीजिए। घ ढ छ भाग आपको ऐसे ही उछल कूद के साथ करने हैं, जिनके आंसर आपको अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छे से इन्हें नोट कर लीजिए। पेज नंबर 92 है ये हमारा। आई होप इस चैप्टर में आपने अच्छे से संख्याओं के बारे में सीखा होगा कि कब उन्हें जोड़ना है, कब उन्हें घटाना है, कैसे उन्हें जोड़ना है और कैसे हम उन्हें अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।